कभी ऐसा लगता है सब ठीक है, फिर भी मन भारी है, दिल भरा हुआ है, पर शब्दों में बयान नहीं हो पा रहा। आज मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बिना किसी दवा के आपके मन को धीरे-धीरे हील कर सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं हैप्पीनेस बाय माइंडफुलनेस। आज हम बात करेंगे जर्नलिंग के बारे में, यानी अपने मन की बात लिखने के बारे में। क्योंकि हर बार जो बात हम किसी से कह नहीं पाते, वो कागज सुन लेता है। दोस्तों, हम जानने का प्रयास करेंगे जर्नलिंग क्या है। जर्नलिंग कोई डायरी लिखना नहीं होता। ये कोई अच्छा हैंडराइटिंग का काम भी नहीं होता। जर्नलिंग मतलब अपने मन के अंदर चल रही आवाज को बिना जज किए कागज पर उतार देना। ना ग्रामर इम्पोर्टेंट है और ना ही स्पेलिंग, सिर्फ सच्चाई। जब हम लिखते हैं तो मन चुप हो जाता है। दोस्तों, लिखने से दुख कम क्यों होता है? हम दुख इसलिए नहीं महसूस करते क्योंकि जिंदगी मुश्किल है। हम दुख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम सब कुछ अपने अंदर ही रख लेते हैं। जर्नलिंग क्या करता है? वो अंदर जमा हुआ आपके अंदर का जो विचार है, जो बोझ है, वो बाहर निकालने का रास्ता देती है। जर्नलिंग के बेनिफिट क्या है? दोस्तों, जर्नलिंग के बेनिफिट्स में यह है, पहला तो जर्नलिंग करने से मन हल्का होता है। मन के अंदर का जो कंफ्यूजन है वो कम होता है और हमारे मन के अंदर में जो इमोशंस हैं, जैसे कि कई बार हम एंग्री होते हैं, हम एंग्जियस होते हैं, चिंतित होते हैं, मन में घबराहट होती है, डर होता है, कोई भी ऐसी कोई इमोशंस जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसको जब हम लिखते हैं तो एक नाम मिल जाता है, उस इमोशन को एक नाम मिलता है। दिल और दिमाग करेक्ट होता है क्योंकि दिल में कुछ बात चल रही हो जिसको हम परिभाषित नहीं कर पा रहे। जब हम कागज में लिखते हैं तो वो दिल और दिमाग एक जगह आता है और उससे क्या होता है कि दिल और दिमाग कनेक्ट होता है। जो दर्द हम बोल नहीं पाते वो हम लिख देते हैं। सिंपल जर्नलिंग टेक्निक क्या है? देखिए, नॉर्मली 3 तरीके का जर्नलिंग टेक्निक साइकोलॉजी में बड़ा फेमस है। पहला है फ्री राइटिंग। नॉर्मली इसमें टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। बिगिनर्स के लिए 5 मिनट्स का एक टाइमर लगा दें, फिर 5 मिनट का, और जो भी मन में आए उसको लिख दीजिए। इसके रूल क्या है? एक बार जब आप लिखना शुरू करें तो रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, एडिट भी नहीं करना है। मन में जो भी आ रहा हो, जो भी विचार फर्स्ट स्ट्राइक कर रहा हो, उसको जस्ट लिखते जाए। जैसे कि आप एक गिलास पानी को धीरे धीरे उड़ेल रहे हैं, सिमिलरली आप मन के सारे ख्यालात को आप लिखते जाए, लिखते जाए। अगर दिमाग बोले क्या लिखें, क्या लिखूं, तो वही लिख दीजिए कि मेरा दिमाग ये बोल रहा है आज कि भाई मैं क्या लिखूं, मुझे नहीं पता क्या लिखूं। अब इसको भी लिख दें। दोस्तों, यही हीलिंग की शुरुआत होती है और यहीं से डेफिनेटली हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। दूसरा टेक्निक है इमोशन डंप। इसमें आप सिर्फ एक सवाल का जवाब लिखिए। आज मुझे किस बात ने दुखी किया है या किस बात ने मुझे दुख दिया है। किसी को सही गलत प्रूव नहीं करना है, बस लिखना है। आपके दिल के अंदर जो इमोशनल टर्मोइल कई बार चलता रहता है,
उसको जस्ट आप लिखते रहें। कागज़ आपको जज नहीं करता, याद रखें। आप अपनी दिल की भावनाएँ किसी को भी बोलते हैं, इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स हों, आपके पार्टनर हों, कोलीग्स हों, कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ जजमेंट या डायरेक्शंस या कोई सजेशंस देता है, लेकिन कागज़ आपको कभी भी जज नहीं करता है। इसीलिए इमोशन डंप टेक्निक जर्नलिंग में इतनी इफ़ेक्टिव है। और तीसरा टेक्निक है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। इसके अंदर जो है रात को सोने से पहले सिर्फ़ 3 चीज़ें लिखें, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। टू द नेचर, टू द वर्ल्ड, आज दिन में ऐसा 3 चीज़ें क्या हुआ? छोटी-छोटी चीज़ें भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे आज की चाय बहुत अच्छी मिली या चाय पीने के बाद मुझे तरोताज़ा महसूस हुआ। ठंडी हवा, मैं जब बाहर निकला घर से तो ठंडी हवा का झोंका मेरे को बहुत अच्छा लगा। किसी ने मेरे से स्माइल किसी के चेहरे पे मैंने स्माइल देखा। मेबी आपके लाइफ पार्टनर, आपके घर में कोई बच्चे हों, मेबी कोई पेट हो, उसको आपने थोड़ा-सा कडल किया और आपको खुशहाली मिली, आपको थोड़ी मन में सुकून मिला, खुशी महसूस हुई। इसको आप लिखें। यूँ तो लिखने के आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। याद रखें, जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा मन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट होता है। ये सिर्फ़ 3 चीज़ें ही नहीं, आप अगर लिखना चाहें, तो जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रहा हो, जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, किसी के भी प्रति, नेचर के प्रति, अगर आप थीस्ट हैं, गॉड बिलीवर हैं, गॉड के प्रति या किसी के भी प्रति, अपने परिवारजन, फ्रेंड्स, आप ज़रूर लिखें। अब ये प्रश्न आती है कि भई कब और कैसे स्टार्ट करें? लोग पूछते हैं, अक्सर प्रश्न होता है कि बेस्ट टाइम क्या होता है जर्नलिंग का? जवाब बहुत सिंपल है, जब भी मन भरा हो। इसके 2-3 ऑप्शंस हैं। सुबह उठते ही आप लिख सकते हैं। ये जो है आपके लिए एक प्लानिंग भी हो सकता है, पूरे दिन आप क्या करना चाहते हैं। आपके लाइफ को ट्यून करता है पूरे डे के लिए कि मुझे आज ये चीज़ करना है। हर सक्सेसफुल पीपल ऐसा लिखते हैं कि आज मेरे को ये करना है, इधर जाना है, ये काम शुरू करनी है, ऐसे करनी है। दूसरा होता है रात को सोने से पहले, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जो भी डे टू डे लाइफ में स्ट्रेसफुल है या स्ट्रेसेस हैं, एंग्ज़ायटी है, उनको जब आप लिखते हैं तो मन आपका हल्का हो जाता है, फिर नींद अच्छी आती है। और दिन में जब भी आपका मन भारी महसूस हो, आप कभी भी आप ये थोड़ा-सा समय निकालें, जस्ट जॉट डाउन करें। नोटबुक हो या मोबाइल, दोनों चलेगा। परफेक्ट लिखना यहाँ ज़रूरी नहीं होता, सच लिखना यही ज़रूरी है। आपके दिल में जो भी चल रहा हो, उसको आप किसी नोटबुक में, छोटे से नोटबुक को आप चाहे तो कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, पर्स में, कहीं पर भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मोबाइल में टाइप कर सकते हैं, टाइप करके अपने आप को सेंड कर सकते हैं। आपका मन डेफ़िनिटली हल्का महसूस करेगा। अगर आप आज आपके पास कोई नहीं सुनने के लिए, तो एक डायरी रखिए, क्योंकि लिखे हुए शब्द चुपचाप आपको समझ लेते हैं और धीरे-धीरे आपको हील कर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा-सा भी अपना लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप अपनी खुशी की जर्नी माइंडफुलनेस के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि शायद आज ही हीलिंग शुरू हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।